नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन मोमिनिन यख़रुजु मिन ऐनिही दुमुअन व इन काना मिस्लु रासि ज़ुबाब मिन ख़शियतिल्लाह सुम्मा युसीबु शयअन मिन हर्रि वजहिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। रवाहु इब्न माजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई मोमिन बंदा नहीं है जिसकी आंखों से आंसू निकले अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर ही हो, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। फिर वो आंसू उसके ज़ाहिरी चेहरे के हिस्से को पोंछ डाले, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला उस पे जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। मोमिन बंदा जब अल्लाह ताला के खौफ से अपने गुनाहों को याद करके अपने आँखों से आंसू बहाए और फिर वो आंसू उसके आँखों से होता हुआ उसके गाल पे आए और उसके गाल के ज़ाहिरी हिस्से को पोंछ डाले, तो जितने हिस्से पर उस आंसुओं का पानी उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से पे लगा है, आका फरमाती अल्लाह ताला उतने हिस्से पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता। इसलिए इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि जब खौफ इलाही में आंसू बहे तो कोशिश ये किए करो कि वो कतरा ज़मीन पे न बहे, हाथों में आए, आँखों से बहकर गालों पे जब बहे तो फिर इस तरह जिस तरह नमाज के वुज़ू के लिए पानी को चेहरे पे पोंछ लिया जाता है, इस तरह उन आंसुओं को चेहरे पे गालों पे पोंछ लिया जाए। इमाम मोहम्मद गज़ाली लिखते हैं इससे अल्लाह ताला चेहरे में नूर भी देता है और उतना हिस्सा अल्लाह ताला जहन्नम पे हराम फरमा देता। ये उन आंसुओं की कद्र है, उन आंसुओं का मकाम है। आंसू तो दुनिया में तरह तरह के हैं, लोग किस किस के लिए रोते हैं, क्या क्या सोच के रोते हैं, किन किन वजहों से रोते हैं, मगर वो रोना जो अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसके खशियत और खौफ से हो, उसका दुनिया में फ़ायदा ये है कि चेहरे में नूर अल्लाह ताला पैदा फरमाता है, और आखिरत का फ़ायदा ये है कि अगरचे मिसला जुबाब मिसला रासि जुबाब अगर मक्खी के पर के बराबर भी वो होगा, अल्लाह ताला चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरनी रब्बी बित्तिसा खशियतिल्लाहि फिस सिर्रि वल अलानिया व कलिमतिल अदल फिल ग़ज़ब वर रिज़ा वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना व इन अन असीला मन क़तअनी वन उतिया मन हरमनी व अन अअफु अम्मन ज़लमनी व अन यकून समती फ़िक्रा व नुत्की ज़िक्रा व नज़री इब्रा व आमुरा बिल मारूफ व क़ीला बिल मारूफ। रवाहु ज़ैन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनो सहाबा, मुझे मेरे रब ने 9 चीज़ों का हुक्म फरमाया है। अल्लाह ताला ने मुझे, आका फरमाते, 9 चीज़ों का हुक्म दिया। एक खशियतिल्लाह फिस सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह ताला से डर खुफिया और जाहिर।
खलवत में और जलवत में, अंधेरे में और उजाले में, रात में और दिन में, जहां भी रहूं अल्लाह ताला से डरता रहूं। और ये अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदा अगर लोगों की बज़्म में डरता है तो तन्हाई में भी अल्लाह से, ये रब को पसंद है। हाल लोगों का ये होता है कि बज़्म यारा में, अहबाब के बज़्म में, दोस्तों की महफिल में तो तक़वा के साथ रहें, अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल है, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, इस्लामी लिबास है, नमाज पढ़ता है, लोगों की बज़्म में तो अल्लाह से डर रहा है, मगर जब खलवत में जाता है, तन्हाई में जाता है, तो फिर तक़वा हाथ से छूट ही जाता है। इसलिए कश्फुल महजूब में अल्लामा हजरत शेख दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इंसान का जब ये इरादा हो कि वो अपने आप को आजमाए कि मैं कित कदर पानी में हूं, तो फिर वो कभी खलवत में रहे, तन्हाइयों में रहे, तो देख ले अगर तन्हाइयों में भी गुनाह के असबाब है, गुनाह के जराए है, और तन्हाइयों में भी वो गुनाह के रास्ते इस तरह उसके लिए हमवारे के वो गुनाह कर सकता है, उसके बावजूद वो तन्हाई में गुनाह से बच गया, तो अल्लामा दाता अली हिजवेरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि समझ ले कि वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। इसलिए कि तन्हाई में कोई रोकने वाला नहीं होता है। एक छोटा सा मोबाइल हाथ में है, सारी दुनिया इसके अंदर आ गई है। ग्लोबलाइजेशन विलेज, विश्व गामड़ू, सारी दुनिया एक देहात की शक्ल में आ गई, और इस नेट और इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को हाथ में लाके रख दिया। अब इसमें हर चीज है, आदमी चाहे तो इसमें कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकता है, अगर आदमी चाहे तो तन्हाई में इसमें गलाजत और गंदगियां भी देखता है, नजासतें भी देखता है। तो फिर बंदा जब तन्हाई में रहे और गुनाह के जराए हैं, गुनाह के असबाब हैं, रास्ता गुनाह का है, और तन्हाई में भी बंदा अल्लाह के डर से इन गुनाहों से बच जाए, तो उलमा कहते हैं कि यही तकवा है, यही पाकीज़गी है, यही खौफ खुदा। यही आका फरमाते हैं, मुझे रब ने 9 चीजों का हुक्म दिया, खशियतिल्लाह फिस्सिर्र वल इलानिया, यानी तन्हाई में भी अल्लाह का डर और जाहिर में भी अल्लाह का डर। अगर लोगों की बज़्मों में भी डर रहा है तो अपने अंदर कमरे के अंदर तन्हाई तब भी अल्लाह का डर रहे, ये बेहतर है। और उसी वक्त उलमा कहते हैं कि बंदे का इम्तिहान होता है, उसी वक्त बंदे का इम्तिहान, उसकी आजमाइश होती है। लोगों के साथ बैठकर तकवा दिखाना ये किस कदर आसान रहे हो सकता है, मगर तन्हाई में अपने नफ्स को बचा लेना, अपने आप को रोक लेना और नफ्स पे हावी हो जाना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए इंसान अगर दोस्तों की बज़्म और बाहर और जाहिर में मुत्तकी है तो कोशिश करे कि खलवतों में भी और तन्हाई में भी वो तकवा के साथ रहे, इसलिए कि वो उसका इम्तिहान होता है। दूसरी चीज, कलिमतुल अदल फिल गज़ब वर्रदा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया इंसाफ की बात करना गुस्सा और रजा में। अगर खुशी है तब भी इंसाफ की बात करे, अगर नाराजगी है तब भी इंसान अदल की बात करे, वरना होता यह है आदमी जब गुस्सा होता है तो झूठ बोलता है, गजब में होता है गाली देता है, और खुशी में होता है तो फिर वो झूठे वादे कर लेता है, झूठे वादे कर लेता है। बहुत ज्यादा खुशी है, अब आगे क्या हालात होंगे उसको पता नहीं है, खुशी में वादा कर लेता है। दोनों हालत रहे, खुशी की रहे, गजब की हालत रहे, कलिमतुल अदल, इंसाफ की बात करे, बेहतर बात करे, वरना बंदों का मामला खुशी के अंदर वादे करते हैं और जब नाराज और गजब का हाल होता है तो फिर झूठ बोलते हैं और कसमें खा लेते हैं। तो दोनों हाल बराबर रहे।
अगर अल्लाह ताला ने खुशी दी है तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। और कभी गम आया है, गुस्सा आ गया, अल्लाह फरमाते हैं वल काज़िमिनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा को पी जाने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, माफी देने वाले, अल्लाह ताला को ऐसे ही बंदे महबूब है, पसंद है। गुस्सा आदमी का दो तरह का होता है, गजब दो तरह का होता है। जब एक तो यह है कि अगर किसी पे गुस्सा हुआ है तो दिल चाहता है कि जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दें उसको, मगर सामने वाला व्यक्ति इतनी पोजीशन वाला है कि अब ये उसको थप्पड़ मार नहीं सकता। अब बच गया है, अब नहीं मान रहा है। और फिर वही मामला अगर किसी कमजोर के साथ पेश आया तो उसको थप्पड़ मार दिया तो इसे कहा जाएगा ये निफाक है। क्या है? वही गलती एक बड़े आदमी से हुई, वही गलती एक मजदूर से हुई, मगर उस साहब जिससे बड़े से हुई है उस वक्त हाथ रोक लिया, और वही खता अगर मजदूर से हो गई है तो उसको तमाचा लगा दिया। ये जो है निफाक है, लोगों की शख्सियत के मुताबिक गुस्से का इजहार किया, जबकि होना ये चाहे मामला किसी के भी साथ हो, अल्लाह के लिए गुस्सा पी जाए, रब को यही पसंद। हजरते इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बांदी को आवाज देते हैं, कनीज को आवाज दिया, उसके हाथ में एक सालन का गर्मा गर्म कटोरा था। सालन, अब इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका हैं और वो कनीज है, आई और जल्दी जल्दी में सालन का गर्म कटोरा इमाम हसन मुजतबा के सर पे गिर गया। अब आप रहें मैं रहूं, फितरत का तकाजा है। और फिर जिसने ये हरकत की है वो हमारा गुलाम, हमारे मातहत हो, तो फिर तो ज्यादा भड़ास निकालने का मौका मिलेगा। तमाचा लगा दे। इमाम आली मकाम इमाम हसन मुश्तबा, जाहिर बात है आका भी हैं और जिससे काम सरजद हुआ वो कनीज है, बांदी हैं। फितरत का तकाजा है कि गुस्सा आया, मगर वो इमाम हसन की सोबत में रहने वाली वो कनीज थी। जाहिर बात है रिसालत माब का जमाना, सहाबा का जमाना, जैसे ही इमाम हसन मुश्तबा को गुस्सा आया तो वो बांदी समझ जाती है अब मेरी खैर नहीं है, फौरन कुरान मजीद की आयत पढ़ती है वल काज़िमीनल गैज़ा। अल्लाह फरमाता है और गुस्सा पी जाने वाले। जब ये जुमला इमाम हसन मुश्तबा ने सुना, आप फरमाते जा मैंने तुझे माफ कर दिया, माफ किया। वो बांदी दूसरी आयत करीमा का दूसरा हिस्सा तिलावत करती है वल आफीना अनिन नास, और गुस्सा पी जाने वाले, लोगों को माफ कर देने वाले। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं जा मैंने तुझे अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। तो ये मामलात होते हैं कलिमतिल अदल फिल गज़ब व रिज़ा। गुस्सा और रजा में, गजब और रजा में अदल की बात करना, बेहतर बात करना, इंसाफ की बात करना। आका फरमाते बल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया दरमियानी चाल फकीरी और अमीरी में, दरमियानी चाल फकीरी में और अमीरी में। इस तरह दरमियानी चाल के जब अमीरी आए तो तकब्बुर पैदा ना हो, इतराए ना, और जब गरीबी आए तो घबराए नहीं। अमीरी में इतराए नहीं, गरीबी में घबराए नहीं, यानी फक्र और गिना दोनों के अंदर दरमियानी चाल चलता रहे। या ये मतलब उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अमीरी दे तो फिर जो फजूल खर्च, गुनाह के काम में दौलत खर्च ना करता रहे, और जब अल्लाह ताला गरीबी दे तो फिर किसी से बगैर जरूरत 1000 10,000 कर्जा मांग कर उनको परेशान न करता रहे। यानी जिस हाल में रब रखे उस हाल में रहे। अमीरी रहे तो खुदा का शुक्र करे, गरीबी रहे तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करे, सब्र के साथ, दोनों हाल। तो ये होता है, और मोमिन की तो ये अलामत है कि मोमिन जिस हाल में रहता है अल्लाह पे राजी रहता। किसी ने कहा था न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा।
ये होता है। और मोमिन फक्र को पसंद करता है, दरमियानी चाल रहे। और अल्लाह ताला का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे नहीं लिया। अल्लाह इतना तो देता ही है कि बंदा तुझे जितनी जरूरत है उतना रब ताला पहुंचा ही देता है। जब जरूरतों से बढ़ता है तब मामला गड़बड़ होता है। महीने में 10,000 में घर चल जाता है, अब वो 50,000 की फिक्र करने लगा। अब इधर से लिया उधर से लिया, इसका कर्जा उसका कर्जा, और इससे 10,000 लेकर उसको दिया, उससे 50,000 लेकर इसको दिया, इसी में फंसा रहा। जिसको हम अपने तौर पे यूं कहते हैं कि आदमी मुख्तसर से वक्त में करोड़पति बनना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, आदमी तरक्की करता है। अब आदमी चाहता है कि एक रात में अंबानी बन जाऊं, टाटा बिरला मित्तल बन जाऊं, तो फिर मामला गड़बड़ होता है। बाकी अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं है अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क जिम्मा करम पे नहीं लिया। अल्लाह ताला दे ही देता है। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहिर्रहमा लिखते हैं, सुबह जब परिंदे निकलते हैं तो भूखे होते हैं, और जब शाम को वो परिंदे अपने घोंसलों में लौटते हैं तो बिल्कुल पेट भर के सैर होके आराम से सो जाते हैं। अल्लाह ताला जब फजा में परवाज करने वाले परिंदों को भूखा नहीं सुलाता तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, उसे नहीं देगा, देगा। और बिलों में रहने वाली जो चूंटियां हैं, देखिए चूंटियां होती है ना, एक बात याद आई, वो बारिश के मौसम में नहीं निकलती हैं। अब चूंटी में ताकत कितनी, कितना उठाएगी, जितना उसका वजन है, और उस चूंटी के पूरे जिस्म में छोटा सा उसका पेट है, अब कितना खाएगी। मगर वो रोजाना जितना खाती है उतनी ताकत अल्लाह ताला उसे देता है, बाहर निकलती है और उतनी गजा ले लेती है। फिर दूसरी दिन निकली, तीसरे दिन जितना उसको होता है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं जमीन से उसकी गजा पैदा कर देता है। मगर बारिश के जो 4 महीने होते हैं, क्योंकि चूंटी एक हकीर मखलूक है, एक छोटी है, बारिश के पानी में बह जाए और उसकी जान का खतरा होता है, तो बारिश के मौसम में चूंटियां बाहर नहीं निकलती है। तो अल्लाह ताला कैसा इंतजाम फरमा देता है। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहिर्रहमा लिखते हैं, बारिश के आने से 1 महीना पहले चूंटियों को ये इल्म हो जाता है कि मौसम में बरसात आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है। अब जब बारिश से 1 महीना पहले चूंटियां जब अपने बिलों से बाहर निकलती हैं, अल्लाह ताला उनमें 4 गुना ताकत पैदा कर देता है। और पहले वो 1 दिन की खुराक लेती थी, अब पूरा महीना जब बाहर निकलती है तो 1 दिन में 5 दिन की खुराक जमीन से उठा लेती है। अल्लाह ताकत भी दे देता है, उतनी खुराक भी दे देता है। वापस बिलों में घुसकर रोजाना वो 4-4 दिन की खुराक जमा करती है। 1 महीना जब मुकम्मल हो गया, 4 महीने की खुराक वो चोटी अपने बिल में जमा कर लेती है। यानी बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा, बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा। ये अल्लाह ने इंतजाम फरमाया, ये अल्लाह ने इंतजाम किया है। अब उसे ताकत भी दे देता है, और जब वो बाहर निकलती है तो इतनी गजा भी दे देता है। तो ये आप देखिएगा कभी और दिनों में चूंटी एक छोटा सा दाना लेके जा रही होगी, जब मगर बारिश के 1 महीना पहले, बारिश के मौसम से 15 दिन पहले देखिएगा, चूंटी 4-5 दाना आगे होगा और वो चूंटी पीछे से उन दानों को धक्का लगा रही होगी और बिल में घुसेड़ रही होगी। कभी गौर किया है इन सारी बातों में? करना चाहिए। अल्लाह ताला इनों में भी कुदरतें रखी, अल्लाह ने इसमें भी अपने कमालात, अपनी कुदरत के मज़ाहर रखे हैं। पहले जब दाना उठाती थी तो पीठ पे उठा के ले जाती थी, अब 5 दाने उठा के ले जा रही है। आगे दाने हैं और पीछे से चूंटी उसको धक्का दे रही है, यहाँ तक के अपने बिल, अपने सुराग तक पहुंच जाती है। गौर किया है? कीजिएगा कभी मौसम या ऐसे हालात आए तो क्या है, अल्लाह ताला की कुदरतें हैं। अल्लाह फरमाता है, कहां कहां ढूंढोगे, जहां ढूंढोगे अल्लाह ताला के मज़ाहिर और कुदरत के मज़ाहिर नजर आएंगे।
निजाम बनाया है अल्लाह ताला ने। ऐसा नहीं कि हम लोगों को ही देता है, नहीं नहीं, एक छोटी सी मखलूक को भी अल्लाह ताला इस कदर नवाजता है कि वो भी भूखा नहीं सो रही। ये कुदरत इलाही है। यही आका फरमाते हैं कि वही वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, अमीरी और गरीबी में इंसान दरमियानी चाल चलता रहे। अमीरी हो तो फजूल खर्ची से बचता रहे, गरीबी हो तो सब्र करता रहे। वरना गरीबी में फिर इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा लिया, इधर सूद से लिया, उधर ब्याज से लिया, इधर ब्याज भरा, उधर ब्याज भरा, इस तरह फिर गरीबी खत्म ही नहीं होती। गरीबी खत्म ही नहीं होती। फिर परेशान होता है, फिर कहता है कि मौला ये कब जाएगा जमाना मेरा। अल्लाह फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और जो तुम्हें मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे हाथ का करतूत है, तुम्हारे हाथ का करतूत है। अगर दरमियानी चाल चलता तो सारे मामलात बेहतर होते। इसलिए आका फरमाते हैं अल अमरो, यानी मामला जो होता है, अल अमरो फिल वस्त, यानी मामला दरमियानी रखना चाहिए। खैरुल उमूर तवस्सतुहा, मामलों में सबसे बेहतर मामला दरमियानी मामला होता, बेहतर रहे। और आका फरमाते चौथी चीज वन असीला मन खतानी वाउतिया मन हरमनी, और मेरे रब ने मुझे ये हुक्म इशाद फरमाया, हुक्म दिया कि मैं उससे जोड़ूं जो मुझसे तोड़े, और मैं उसे दूं जो मुझे महरूम करे, मना करे। जोड़ने का हुक्म दिया, जो तोड़ता है मैं उसे जोड़ूं, और जो मुझे मना करता है मैं उसे दे दूं। ये है मोमिन की शान है। मोमिन वो होता है जो तोड़ने की फिक्र नहीं करता, जोड़ने की फिक्र करता। अब किसी जगह समाधान में जाना हुआ, कॉम्प्रो की मीटिंग है, पहले ही सोच के गया है नावे पाके नाय खपनो छूटा छेड़ा खपेज नोई, बोलते पहले ही से सोच के गया है कि तोड़ देना है, मामलात खत्म कर देने हैं। मोमिन वो होता है जहाँ तोड़ का मसला पैदा हो जाए तो मोमिन जोड़ दे। जोड़ने का मतलब मोमिन की अलामत है। मोमिन हमेशा अच्छाई की फिक्र करता है, टूटे हुए को जोड़ने की फिक्र करता है, गिरे हुए को उठाने की फिक्र करता है, जो पस्ती में है उसकी बुलंदी की फिक्र करता है। मोमिन के ईमान की शान है कि जहाँ टूटा है वहाँ जोड़ देता है, उसके ईमान का तकाजा यही है। कहीं भी ऐसे मामलात हो तो फिर इस नियत से जाना चाहिए कि इन दोनों में अनबन है, तो बस ये अनबन न रहे, ये अनबन बन बन हो जाए, ये बेहतर हो जाए। तो उसके लिए तो हदीस शरीफ में बशारतें भी आई है। अल्लाह ताला ऐसे सुलह करने वाले को बहुत जज़ा देता है। दो दिलों को जो जोड़ देता है, दो परिवार को जोड़ देता है, दो मोमिनों को जोड़ देता है, दो पड़ोसियों को जोड़ दे, दो खानदानों को जोड़ दे, तो जिसने जोड़ने में मदद की है अल्लाह ताला उसे भी जोड़ता है, और उसके सारे मामला जो टूटे हैं अल्लाह इसकी बरकत से उसके सारे मामला जोड़ता जाता। यही है मोमिन की शान है। आका फरमाते मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया अन असीला मन क़तानी, उसे जोड़ूं जो मुझे तोड़े, आतिया मन हरमनी, और उसे दूं जो मुझे मना करे, मुझसे महरूम करे। वो मुझे नहीं देता मैं उसे दे दूं, वो मुझे नहीं देता मैं उसे दे दूं। इस पे सूफिया के वाकयात हैं, सूफिया के वाकयात हैं देने में। अल यदुल उल्या खैरुम मिन यदि सुफला, हदीस में है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है। लेने वाले हाथ से कितनी बड़ी बात आका ने की है। आज यूरोप की दुनिया में इन हदीसों पर जब रिसर्च करते हैं लोग, उस पे तहकीक करते हैं कि जिंदगी को संवारने वाले कितने अनमोल मोती मुस्तफा ने दिया है, तो दंग रह जाते हैं। और आखिर में उनका ये बयान होता है कि जो उपदेश, जो संदेश और जो पैगाम पैगंबर आजम ने दिया है, उससे बेहतर पैगाम दुनिया के किसी भी मजहब के बड़े ने नहीं दिया। वही है, तो वो ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला, अब किसी को भी देना,
हजरत बायद बुस्तामी या अबुल हसन खिरकानी के बुजुर्ग थे। एक साहब उसकी ग़ीबत कर रहे थे हजरत की। हजरत ने दूसरे दिन उसे तोहफा भेजा। कि ये क्यों? कि आपने ग़ीबत करके अपने नामा आमाल मेरे हिस्से में ट्रांसफर कर दिए, इसके लिए शुक्रिया। दुनिया तो कल जाएगी, आपने कुछ अमल मेरे हिस्से में डाल दिए, इसके लिए मैं आपको शुक्र के तौर पे तोहफा भेज रहा हूँ। जो ग़ीबत कर रहा है, जिसकी अपने आमाल हसना जिसकी ग़ीबत कर रहा है उसके नामे आमाल में दे रहा है, तो आपने उसे तोहफा भेजा कि मेरे पास तो इतना ही है, मैं दे रहा हूं, अगर ज्यादा होगा तो और भी मैं तुम्हें तोहफा भेजता रहूं। तो ये देने वाले हजरत राबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में एक दिन चोर घुस गया। इत्तिफाक इधर उधर कुछ किया, कुछ मिला नहीं, खाली था मकान उनके पास। अब होता क्या था, बहुत मुख्तसर सी चीजें जिंदगी का सामान होता तो मकान में कुछ था नहीं, तो चोर ऐसे ही चला गया। सुबह पता चला कि फुला इलाके का बहुत मशहूर चोर है, वो आया था। हजरत राबिया बसरी ने कुछ तोहफे आए थे, कुछ सामान आए थे, उसे भेज दिए। का क्यों? आपने कासिद से गुलाम से कहा कि उसे कह दो रात को राबिया के घर पे आए थे, हमारे घर पे आके खाली चले गए, अच्छा नहीं लगा, सुबह तोहफा भेज दिया, सुबह भेज दिया है। अब वो चोर, बस यही अखलाक था, वो चोर जिंदगी भर चोरी से तौबा करके मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। चश्मे बातिल पे आया जोहरे ईमा कर दे, इकबाल कहते हैं चश्मे बातिल पे आया जोहरे ईमा कर दे, देखे जर्रों को महरे दरख्शां कर दे, है मोहब्बत में वो तासीर के बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक से बेदी को मुसलमान कर दे। वो ये होता है, बुजुर्गों के हालात हैं। मैं गालिबन बायज़ बुस्तामी या किसी हजरत मालिक का ये वाक़या है, चोर आया और थोड़ा बहुत सामान था वो सब चुरा के ले गया। सुबह हल्ला हुआ कि हजरत के मकान में, वो ऐसा समझा होगा कि बहुत बड़े पीर साहब हैं तो मुरीद लोग नजराना बहुत दिए होंगे, रमजान आया है तो मिला होगा इमामत का और लोगों ने दिया होगा तरावी बाद। तो पीर साहब हैं तो अब रमजान का महीना जो होता है वो मौलाना अइमा हजरात को लोग, आप हजरात अच्छी हेल्प करते हैं माशाल्लाह, तो बेचारे अइमा खुश हो जाते हैं। तो चोर को भी लगा अभी अभी गया है तो नजराने आए होंगे, तोहफे आए होंगे, कपड़े आए होंगे, मगर अल्लाह वाले हैं वो तो सब दे देते थे। आया, थोड़ा बहुत सामान पड़ा था, चुरा के ले गया। सुबह हल्ला हुआ, हजरत के खानकाह में जब पहुंचे, हजरत को पता चला, फौरन नमाज रुजू करके सजदा शुक्र अदा करते हैं। कि हुजूर ये मकाम शुक्र नहीं है, ये तो मकाम अफसोस है, आप सजदा शुक्र क्यों कर रहे हैं? हजरत फरमाते हैं बस इसलिए कि चोर आया था, दुनिया पे डाका डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दीन की दौलत तो अभी भी महफूज है, जो दीन है वो तो अभी तक महफूज, इस पे किसी ने डाका नहीं डाला। अल्लाह तेरा करम है कि दुनिया गई है, आखिरत का सरमाया तो अभी महफूज है। यानी जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। जो बड़े होते हैं उनका मकाम, उनकी बातें, उनकी आदत और उनके फिक्र और उनके तरीके जिंदगी भी बड़े होते हैं। ये होता है। तो इन बुजुर्गों से एक नसीहत मिलती है। इकबाल कहते हैं दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम। अब वो अल्लाह वाले थे, वो सूफी थे। आजकल तो फिर इकबाल ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। कहते हैं रही ना हल्क़े सूफी में सोज़े मुश्ताकी, रही ना हल्क़े सूफी में सोज़े मुश्ताकी, फसानाए करामत रह गए बाकी, करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज, किताबे मुल्ला व सूफी की सादा और आती, किताबे मुल्ला व सूफी की सादा और आकी, जीनते कौकबे सुल्तान खानकाए फकीर, फुगा तख्तो मुसल्ला कमाल रज़ा की, खुदावंद ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, फकीरी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी तो आलिया है, खुदावंद तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दुर्वेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी।
सब हैं। अब वो अल्लाह वाले सालिहीन थे, उनके ये तर्ज, उनके ये मामलात, उनके ये हालात थे कि जिनको सुनने के बाद दिल में ईमान का जज्बा बेदार हो जाता। वही बात बढ़ गई। अब सुनो पांचवी चीज, छठी चीज आका फरमाते वाफु अमन दलमनी, और मैं उसे माफ करूं जो मुझ पे जुल्म करे। माफ करने का मतलब ताकत है मगर माफ कर दिया। अब ताकत है ही नहीं माफ करने की, कुछ कर ही नहीं सकता है। ताकत है माफ करने की और माफ कर दिया। इसका आका फरमाते मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया वयकुन समति फिक्रा, और मेरे रब ने ये कहा कि मेरी खामोशी, आका फरमाते हैं मेरी खामोशी फिक्र हो जाए, नुत्क़ी ज़िक्रा, मेरा बोलना जिक्र हो, नजरी इब्रा, मेरी निगाह इबरत हो, आमुर बिल मारूफ, और मैं भलाई का हुक्म देता रहूं, मैं भलाई का हुक्म देता रहूं, मेरी खामोशी फिक्र हो, यानी खामोश भी रहूं तो अल्लाह ताला की फिक्र में रहो, अल्लाह ताला की याद में रहो। व नुत्क़ी ज़िक्रा, और बोलूं तो अल्लाह का जिक्र बोलूं, यानी खामोश रहे तब भी जिक्र होता रहे, हमद होती रहे, बोले तब भी हमद होती रहे। ये भी मोमिन की अच्छा अलामत है। मुनाफिक की अलामत बताई है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खामोश रहता है तो गुस्से में जलता रहता है, और जब बोलता है तो झूठ बोलता, वादा करता है। मोमिन की पहचान है खामोश रहता है तो हमद करता है, बोलता है तो जिक्र बोलता है। वह नजरी इबरा, और जब देखता है तो उसकी निगाह भी इबरत हो, मेरा देखना इबरत हो। और आमुरा बिल मारूफ, और मैं अच्छाई का हुक्म देता रहूं। अच्छाई का हुक्म ये मोमिन की अलामत है, मोमिन की पहचान है। आगे बाब आ रहा है बाबो तगय्युरिन नास, लोगों के बदल जाने का बयान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लोगों के बदल जाने का बयान। सहाबा का जमाना तो अलग है, वो हुजूर का जमाना है। अब जब आगे आने वाला, हम जिस जमाने में हैं, हम लोग इतने बदल गए हैं। अब हम कैसे बदले हैं ये 1400 साल पहले हुजूर ने बता दिया। इसकी एक हदीस आ रही है, आका फरमाते जैसे तुम्हारे पास 100 ऊंट रहे, 100 ऊंट हैं, रंग भी है, खूबसूरत भी हैं, और खिलाते पिलाते भी हो, मगर 100 ऊंट तुम्हारे पास है, एक भी काम का नहीं, एक भी काम का नहीं है। तो आका फरमाते एक जमाना मेरी उम्मत पे आएगा, 100 मुसलमान होंगे, एक का नाम अब्दुल रहमान होगा, एक का नाम अब्दुल्ला होगा, खूबसूरत भी होंगे, दौलत भी होंगे, मगर उनका हाल उन 100 ऊंटों की तरह होगा। जिस तरह वो 100 ऊंट किसी काम में नहीं आते हैं, 100 मुसलमान भी किसी काम पे न होंगे। सूरत अच्छी होगी, सीरत बिल्कुल बेकार हो जाए। बहुत नसीहत वाली अहादीस इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में।